आज का हमारा टॉपिक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हम किस तरह से ऐड करेंगे। मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है कि ऊपर नॉमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको एक मर्तबा लिख देंगे और 2 + 4 लिख देंगे एक मर्तबा, और इसका आंसर आ जाएगा 6/3। लेकिन अगर डिनोमिनेटर चेंज हो तो फिर हम इसका लेंगे एलसीएम, लाजमी एलसीएम लेंगे। 3 और 9 का मैं एलसीएम लूँगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 3 क्या हो गया 9। मेरा जो एलसीएम आएगा वो सिर्फ मैं नीचे लिखूंगा। 9 आ गया, मैं 9 यहाँ पर लिख दिया। मुझे यहाँ पे 3 किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 9 बन जाए। इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 9 बन जाए। 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 9 बन जाएगा। और 9 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 9 बन जाए, वो भी 1 से। जिस नंबर को मैं इससे करवाऊंगा ना उसी को ऊपर से भी करवाऊंगा, ऊपर भी उसी को करवाऊंगा। मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 × 3 = 6 प्लस 4 × 1 = 4, 6 + 4 10 डिवाइड बाय 9। ये हो गया एडिशन। जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। किस तरह से लिया हुआ यहाँ पे लिखा 3। मैंने कहा जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तो मैं सिर्फ उसको एक मर्तबा लिखूंगा। 4 माइनस का 2, 4 - 2 2 डिवाइड बाय 3। लेकिन अगर डिनोमिनेटर अगर चेंज हो तो मैं पहले इसका एलसीएम लूंगा। मैं पहले ले चुका हूँ एलसीएम, मेरा एलसीएम आया था 9। 3 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ कि 9 बन जाए। 3 को 3 से, मैंने कहा था जिस नंबर से ये होगा उसी नंबर से ऊपर से भी वही होगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई कराऊँ 1 से, 9 को इसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 से करूँगा। 2 × 3 = 6, 4 × 1 = 4, माइनस का साइन आएगा। 6 - 4 2 डिवाइड बाय 9। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आमने सामने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है। फ्रैक्शन में 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, और 4 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 12। अगर ये वैल्यू कट हो रही है तो आप काट देंगे। 2 4 = 8, 2 6 = 12, 2 2 = 4 और 2 3 = 6, 2 3 रेशियो आ गया। यहाँ पर हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12 को हमें आपस में डिवाइड करना है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन दी जाए आप सेकंड वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई का साइन लगाकर नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर दें। ये से कहते हैं रेसिप्रोकल। उसके बाद आमने सामने मल्टीप्लाई, तो आपको पता है आमने सामने मल्टीप्लाई होता है। 2 12 से क्या हो जाएगा 24 और 3 3 से क्या हो जाएगा 9। सही, हमारा क्वेश्चन था। एक और चीज़ है हमारे पास, अगर इन सवालों में कभी ऐसी चीज़ दी जाए 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4, तब हम क्या करेंगे। तो याद रखिएगा 4 को डिवाइड करेंगे हमेशा 3 से। ब्रैकेट ऊपर है, नीचे कोई वैल्यू है, डिवाइड हो रही है, तो हम उसको 4 को डिवाइड कैसे करेंगे 3 से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4 3 से क्या हो जाएगा 12। एक और कंडीशन, अगर हमारे पास सेकंड कंडीशन ये दी जाए कि हमारे पास 4 ऊपर दिया हुआ है और यहाँ पे ब्रैकेट में एक और डिवाइड वैल्यू दी हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 9 वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। ये सेकंड वाली वैल्यू क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 9 से क्या हो जाएगा 4 9 36 होता है डिवाइड बाय 3।